हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्लास 10 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो चलिए जान लेते हैं इसका बेसिक्स क्या है, और एक एक करके हम आगे वाले रील में जानते जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, या फिर मान लो कि अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसको अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो उसका फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट अगर आप यहाँ पे इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू, या फिर मान लो कि आपने जीरो लिख दिया, तो ये बन गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है, ये लेफ्ट साइड में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। दैट मीन्स इट इज एन पॉलिनोमियल। सो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू। तो इसका डिग्री कितना होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए टू। तो कोई भी अगर एक्सप्रेशन आपके पास है, या फिर कोई भी इक्वेशन है जहाँ पे डिग्री आपको दिखाया जा रहा है कि ये दो है, तो उसको हम मान के चलेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये एक फॉर्मेट में चल रहा है। कैसी वाली फॉर्मेट? जो कि हमने यहाँ पर देखे हैं कि 2, पहला तो वेरिएबल का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर, उसके बाद डिक्रीज होकर 1 बन गया। लेकिन एक चीज है, यहाँ पर भी एक x है, लेकिन जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे है? वैसे कि इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें x टू द पावर 0 से, ये फिर भी बन जाता है c। राइट? सो यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है 2 1 0, तो वही पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है 2 1 0। ऐसा जरूरत नहीं है कि हमेशा ही ऐसा पैटर्न बने तो हम उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोले। तो डिग्री बस दो होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर -16 दैट इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके। सो कैसे हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, और उसके बाद -16 इंटू एक्स टू दावर 0। एक्स टू दावर 0 लिखो कि ना लिखो, आपको आंसर 1 आएगा। सो 1 इंटू 16 मीन 16। सो आपका इक्वेशन बन के आ गया ये वाला। सो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो डिग्री आप देख सकते हो वो 2 है। तो यही था एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर हम दो वैल्यू ऐसा मिलेगा जिसको पुट करने से उसका वैल्यू 0 आएगा, उसको हम 0 बोलेंगे। और ये हम जानेंगे अगले रील पे।